तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव हैदराबाद में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने और तेलंगाना के भीतरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सियासी आधार बढ़ाने का मौका नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के मजबूत किले में अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े निगमों में से एक है। इसी कड़ी में देश के तमाम प्रदेशों के चुनाव में बीजेपी के प्रचार रथ की कमान संभाल चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दक्षिण भारत में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी के विस्तार अभियान के लिए हुंकार भरेंगे। हिंदुत्व के चेहरे, मठ की पहचान, उत्तर प्रदेश के काम और आक्रामक शैली के चलते योगी की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता को बीजेपी ने वहां के बुनाने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार आज शुरू करेंगे। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। बीजेपी अभी भी दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रभावी जीत से काफी दूर है और इसीलिए पार्टी वहां पर स्थानीय चुनाव में भी सहभागिता कर जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्डों के लिए 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव में भी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हैदराबाद नगर निगम का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रथम पंक्ति के स्टार प्रचारक पार्टी के रहते हैं हर चुनाव में, वे इस बार नगर निगम के चुनाव में पार्टी की फतेह करने के लिए वहां पर कमर कर चुके हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की मौजूदगी होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके के साथ इन चुनाव के में है और उम्मीद इस बात की है कि पार्टी वहां पर अपना आधार मजबूत करने की कोशिश में है और उसमें उसको कितनी सफलता मिलती है ये आगे आने वाले वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरकार हैदराबाद का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को कितनी संवेदनशीलता के साथ लेती है, कितनी गंभीरता के साथ लेती है। और पार्टी का ये मानना अमूमन होता है, पार्टी के नेताओं की अगर हम बात करें, उनका बार बार इस बात को लेकर के कहना है कि हर एक चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, पार्टी का विस्तार कैसे हो सके, कार्यकर्ताओं तक ज्यादा से ज्यादा पार्टी की पहुंच कैसे हो सकते हैं, वे इस नीति पर काम करते हैं और यहां पर भी वो देखने को मिली है। हालांकि अगर हम उस इलाके को देखें जिसमें ओवैसी की अब तक प्रभुत्व रहा है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए इस बार ये चुनौती है कि कैसे उस प्रभुत्व को चुनौती देते हैं, ओवैसी के गढ़ में सेंधमारी कितना कर पाते हैं। हालांकि कोशिशें पूरी है और इस बात की पार्टी को उम्मीद है कि उसको उम्मीद के मुताबिक वहां पर जीत हासिल होगी।